उस चंद्रग्रहण की रात से कहानी की शुरुआत होती है। झाड़ियों में छुपे उस बंगलों के गेट के पास एक बूढ़ी औरत जवान लड़की को घसीटते हुए अंदर ले जा रही है। वो लड़की अनकॉन्शियस है। अचानक ऊपर से एक औरत की लाश नीचे गिरती है। जाहिर है उस बंगलों में कुछ तो भयानक हो रहा है। अब ये बूढ़ी औरत अंदर आती है और वहां रखे एक बड़े से मिरर को देखती है, फिर रोते हुए उसे पीटने लगती है। गुस्से से ये बूढ़ी औरत उस लड़की को पीट के मार देती है। अब हमारे सामने आती है अरीनी। उसका हस्बैंड हेनरिक उस पर शक करता रहता है। उसे लगता है अरीनी के किसी के साथ संबंध है। दरअसल हेनरिक सिजोफ्रेनिक है। इसी दिमागी हालत में उसे वहम होते रहते हैं कि उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड कहीं घर में छुपा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। रोज रोज की टॉर्चरिंग से अरीनी तंग आ चुकी है, तो वो कोई और रास्ता न देखकर हेनरिक से डिवोर्स लेती है। अब 2 साल गुजरते हैं। अरीनी ने प्राम नाम के एक आदमी से शादी की है। दोनों शहर से दूर एक बंगले में शिफ्ट होते हैं। ये वही बंगला है जहाँ मूवी की शुरुआत में वो हादसा हुआ था। अरीनी के साथ उसका 7 साल का बेटा अयान भी है, जो उसके पहले पति यानी हेनरिक से हुआ था। उस पुराने बंगले को देख के अरीनी को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसे दीवार पे बंगले के पहले ओनर और उसके वाइफ की पेंटिंग लगी दिखाई देती है। प्राम अरीनी से कहता है कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो शहर में कहीं शिफ्ट होंगे। तभी डोरबेल बजती है। बाहर वही बूढ़ी औरत है जिसने मूवी की शुरुआत में उस लड़की को मारा था। प्राम से पता चलता है वो इस बंगलों की केयरटेकर शीरीन है। शीरीन बताती है वो यहाँ पिछले 35 सालों से केयरटेकर है। अयान को भी कुछ दोस्त मिल जाते हैं। रात को अरीनी यही सोचती है कि वो खुशनसीब है कि उसे प्राम जैसा हस्बैंड मिला। अरीनी रोमांटिक मूड में है, मगर प्राम उसे ये कह के रोकता है कि ऐसी भी क्या जल्दी है, जिससे अरीनी का मूड ऑफ होता है। अरीनी फैशन डिजाइनर है, तो प्राम उसे सिलाई मशीन गिफ्ट करके उसकी नाराजगी दूर करता है। दूसरे दिन अयान अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है, तो वो स्टोर रूम में जाके छुप जाता है। तभी उसे वहाँ तहखाने का दरवाजा मिलता है। वो जैसे ही उसे खोलता है, नीचे तहखाने में गिर जाता है। वो आसपास देखता है तो उसे वहाँ रखा एक बड़ा सा मिरर दिखाई देता है। वो मिरर से कपड़ा हटाता है और मिरर में देख के मजाक में मुंह बनाने लगता है, मगर अचानक मिरर का उसका रिफ्लेक्शन उसे डराता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। यहाँ काफी देर तक अयान दिखाई न देने से अरीनी परेशान होती है और उसे पूरे बंगले में ढूंढने लगती है, मगर जब वो नहीं मिलता तो वो डर जाती है। तभी प्राम वहाँ आता है, तो अब वो भी अयान को ढूंढने लगता है, जो उसे वो तहखाने में मिलता है। रात को सब सो रहे होते हैं कि अयान नींद में चलने लगता है। उसे शीरीन बुला रही है। तभी प्राम की नींद खुलती है। बेड पे अयान को ना देखकर वो हैरान होता है। अरीनी भी जाग जाती है। दोनों को अयान पियानो पे सर पटकता हुआ दिखाई देता है। पास ही उसकी ड्राइंग पड़ी है, जिसमें बंगलो और चंद्रग्रहण ड्रॉ किया है। अगले दिन अरीनी प्राम से कहती है कि अयान को नींद में चलने की आदत नहीं, पता नहीं कल अचानक उसे क्या हो गया था। अयान ने बनाई पेंटिंग देख के अरीनी भी हैरान होती है। तभी प्राम उस तहखाने में पड़े मिरर को ऊपर लाता है, जिसमें अरीनी का रिफ्लेक्शन अजीब हरकतें करता हुआ दिखाई देता है। मिरर को देख के अरीनी को निगेटिव वाइब्स आने लगते हैं। वो उसे घर में रखना नहीं चाहती, मगर तभी शीरीन आके उससे कहती है कि ऐसे एंटीक पीस को फेंक देना बेवकूफ़ी होगी। तो अब न चाहते हुए भी अरीनी उसे रखने का फैसला करती है। अगले दिन उसका पहला पति हेनरिक उससे मिलने आता है। अरीनी से रिश्ता टूटने के बाद हेनरिक और डिप्रेस हुआ है। वो अरीनी से कहता है कि वो उसके बेटे अयान को बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। अरीनी अयान को उसके साथ भेजना नहीं चाहती, मगर हेनरिक उसे प्रॉमिस करता है कि शाम होने के पहले वो अयान को घर छोड़ेगा। शीरीन के कहने पे अरीनी अयान को हेनरिक के साथ भेजती है, मगर रात होने के बावजूद हेनरिक अयान को लेके नहीं आता। ऊपर से उसका फोन स्विच ऑफ है, जिससे अरीनी डर जाती है। अब जैसे प्राम घर में आता है, वो उसे सारी बात बताती है। दोनों अयान को ढूंढने निकलते हैं कि तभी हेनरिक अयान को लेके आता है। वो अरीनी से कहता है कि वो बरसात के रुकने का इंतजार कर रहा था। ऊपर से उसके मोबाइल की बैटरी ड्रेन हुई थी, मगर अरीनी उस पे बिगड़ती है। वो उससे कहती है कि आइंदा वो यहाँ ना आए। जिस बात पर हेनरिक गुस्सा होता है, तो प्राम बीच में आके उसे रोकता है। रात को हमें बंगले के ऊपर बनाया अजीब सिंबल दिखाई देता है। अरीनी गहरी नींद में होती है कि उसे अजीब सपना आता है, जिसमें वो किसी पहाड़ी पे होती है, तो पास ही एक औरत अपनी 2 बेटियों को लेके बैठी होती है। वही वो एंटीक मिरर भी है। तभी छोटी बेटी मिरर के अंदर जाती है, तो वो औरत और दूसरी बेटी गायब होती है। अरीनी मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, तो मिरर में उसे एक अलग ही लड़की दिखाई देने लगती है। अचानक वो लड़की अरीनी का गला पकड़ती है और यहाँ अरीनी सपने से जाग जाती है। अब वो अपना चेहरा वॉश करने जाती है कि बाथरूम का बल्ब फूट जाता है, तो पीछे से अयान भागते हुए उसे दिखाई देता है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आती है, तो देखती है अयान मिरर में कैद हो चुका है। वो चीखते हुए मिरर को फोड़ देती है, मगर वो फूटता नहीं और अयान भी गायब हो जाता है।
तभी वो बड़ा सा मिरर अरिनी के ऊपर गिर जाता है। मगर ये भी अरिनी का सपना ही होता है। वो भागते हुए अयान की रूम में जाती है, मगर अयान वहाँ नहीं होता। वो उसे ढूंढते हुए नीचे आती है तो देखती है शिरीन अयान को अपने गोदी में लेके सुला रही है। वो अरिनी से कहती है कि अयान नींद में चलते हुए वहाँ आया था। दूसरे दिन अरिनी उसकी दोस्त नीना को वीडियो कॉलिंग पे वेडिंग डिजाइन दिखा रही होती है। तभी अरिनी के पीछे रखे उस मिरर में प्राम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो अरिनी से कहता है जल्द से जल्द वो ये घर छोड़ के चली जाए। अरिनी के समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो यहाँ नीना को समझ में नहीं आ रहा अरिनी किससे बातें कर रही है, क्योंकि उसे अरिनी के पीछे कोई दिख नहीं रहा। तो अब अरिनी पूरे घर में चेक करती है, मगर प्राम घर में नहीं होता। तो अब वो मिरर को लेकर डर जाती है। अगले दिन वो मिरर को चेक करती है तो उसे मिरर के ऊपर बनाया वो इविल सिंबल दिखाई देता है। वो इतना ही समझ जाती है कि ये मिरर काफी पुराना है। तभी उसे पता चलता है कि अयान घर में कहीं पे भी नहीं है। तो वो शिरीन के घर जाती है जो बंगलों के पास ही कुछ दूरी पे है। अयान वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ उसे नजर आता है। शिरीन उसे अपने घर के अंदर लेके आती है तो उसे वहाँ शिरीन का उसके हस्बैंड के साथ वाला फोटो दिखाई देता है, जिसके पीछे वही बंगलो है। फोटो 25 साल पुराना है। शिरीन बताती है कि उसके हस्बैंड की कई सालों पहले मौत हो चुकी है। अरिनी शिरीन से कहती है कि हो सके तो वो उसे उसके पहले के घर मालिक का फोन नंबर दे। वो उससे कुछ बात करना चाहती है, मगर शिरीन बहाना बनाती है कि उसके पास वो नहीं है। अब अरिनी मिरर के बारे में जानने के लिए एक एंटीक शॉप में जाती है। वो ओनर को मिरर का फोटो दिखा के उसके बारे में पूछती है, मगर ओनर उस मिरर के बारे में कुछ नहीं जानता। उसी शॉप में एक लड़की आई है। वो एक पुरानी बुक खरीदती है। उस बुक के ऊपर बिल्कुल वैसा ही इविल सिंबल बनाया है। वो सिंबल उस बुक पे देख के अरिनी की क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो उस लड़की का पीछा करते हुए एक कैफे में पहुंच जाती है। वो लड़की यानी टियारा अरिनी से पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। तो अब अरिनी उसे मिरर और उस सिंबल के बारे में बताती है। अरिनी बताती है कि उसे वो मिरर बंगलो के तहखाने में मिला। शायद वो पहले ओनर का है। जब से वो मिरर सामने आया है अजीब सी घटनाएं होने लगी है। तो अब टियारा बताती है कि उस बंगलो में पहले वो, उसकी माँ और सिस्टर सारी रहा करती थी। एक दिन सारी ने उसे फोन किया था। डरते हुए उसने उस मिरर का जिक्र किया था। अब जब टियारा बुक खुलती है तो उसमें उसी मिरर की इमेज होती है। दूसरे दिन नीना ड्रेस का ट्रायल लेने उसके घर आती है कि तभी अरिनी को मिरर में वही अनजान लड़की दिखने लगती है। वो बार बार अरिनी को एक ही बात कहती है कि उस मर्द पे भरोसा मत करना। अरिनी को समझ में नहीं आता वो किस मर्द की बात कर रही है। तभी वहाँ पे हेनरिक आता है। नीना के जाने के बाद हेनरिक अरीना को बताता है कि वो अयान को लेने आया है। अयान भी डैडी को देख के खुश होता है, मगर पिछले एक्सपीरियंस की वजह से अरिनी अयान को उसके साथ भेजने को तैयार नहीं होती, जिस बात पर हेनरिक और अरिनी में झगड़ा होता है। इस बार भी प्राम उसे रोकने जाता है तो हेनरिक उसे मुक्का मार देता है। गुस्सा होकर अरिनी हेनरिक को घर से निकाल देती है, जिस बात पर अयान पैनिक होके प्राम को भला बुरा कहने लगता है। उसके इस बर्ताव से अरिनी टेंशन में आती है कि कहीं अयान उसके बाप की तरह मेंटली बीमार ना हो जाए। अगले दिन अरिनी सिलाई कर रही होती है कि उसे मिरर में एक 100 साल की बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बाहर झांक के देखती है तो उसे शिरीन दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती उसे मिरर में शिरीन का रिफ्लेक्शन इतना बूढ़ा क्यों दिखाई दिया। अब वो जैसे ही मिरर पे ठकठकाती है, मिरर पे कुछ वर्ड्स अपीयर होते हैं। अब वो हेनरिक से मिलती है। वो उससे कहती है जब तुम पैनिक होते थे तो तुम्हें वो सब कुछ दिखता था जो आम इंसान को नहीं दिखता था। तो अब वो हेनरिक्स को वो वर्ड्स दिखाती है जो मिरर पे अपीयर हुए थे। वो 2 वर्ड्स है। हेनरिक उन्हें दीवार पे लिख के उनके शब्दों को अलग अलग तरीके से जोड़ के 2 सेंसिबल वर्ड बनाता है। एक है सुकमा जो औरत का नाम है, तो दूसरा होता है वीरनगारा जो आदमी का नाम है। अगले दिन अरिनी फिर से टियारा को मिलने जाती है। टियारा उससे कहती है कि मेरी सिस्टर का नाम सारी था तो माँ का नाम हिनारा था। 2 साल पहले हम उसी बंगलो में रहा करते थे जहाँ अब तुम रहती हो। हम वहाँ रहने आए तो पहले कुछ महीने सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। मैं कुछ ही दिनों बाद आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई, मगर न जाने उस बंगलो में क्या होने लगा। मेरी सिस्टर सारी बार बार मुझे फोन करने लगी। हर बार वो डरी हुई होती थी। वो घर को छोड़ना चाहती थी। वो उस मिरर का भी बार बार जिक्र करती थी। तो अब अरीना टियारा से कहती है कि मिरर में उसे उसकी सिस्टर सारी दिखाई देती है। वो सुन के टियारा शॉक होती है। टियारा बताती है कि सारी की शादी होने वाली थी। वो उसके फियांसे से मुझे मिलवाना चाहती थी, मगर वो हो नहीं सका। और एक दिन मुझे फोन आया कि सारी और माँ की हत्या की गई है। पुलिस का मानना था कि ये लुटेरों का काम है, जिसमें कोई सेंस नहीं बनता था क्योंकि बंगलों से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। सारी के फियांसे का मैं फोटो तक नहीं देख पाई और वो भी कभी सामने नहीं आया।
तभी अरीनी एक फोटो को देख के चौंक जाती है, क्योंकि उस फोटो में पीछे विंडो में खड़ी शिरीन दिख रही है। मतलब शिरीन टियारा की फैमिली को अच्छी तरह जानती थी। अरीनी टियारा से वो पुरानी बुक मांग लेती है और चोरी छुपे शिरीन के घर में घुस जाती है। वो शिरीन के घर की तलाशी लेती है तो उसे अलमारी में एक बूढ़े कपल की फोटो मिलती है। फोटो में वही औरत है जो उस दिन अरीनी को मिरर में दिखी थी। तभी उसे वहां छुपा के रखा एक बुक का फाड़ा हुआ पेज मिलता है जिस पर किसी तरह के मंत्र लिखे हैं। अरीनी समझ जाती है वो उसी पुराने बुक से फाड़ा हुआ है और वो उससे मैच भी होता है। अरीनी समझ नहीं पाती वो पेज शिरीन के पास कैसे आया और उतना ही पेज उसने संभाल के क्यों रखा। रात को वो शिरीन को फोर्स करती है कि वो उसके साथ बैठ के डिनर करे। खाना खाते हुए वो शिरीन से कहती है, तुम्हें तो सब पता है कि खाने में किसको क्या पसंद है, तो बताओ सारी को क्या पसंद था। वो सवाल सुन के शिरीन चौंक जाती है। शिरीन कहती है, मैं किसी सारी को नहीं जानती। अरीनी कहती है, हमारे पहले तो वही लोग यहाँ रहा करते थे। शिरीन झूठ बोलती है कि उस वक्त वो शहर में काम करती थी। अरीनी उससे पूछती है, उस वक्त यहाँ केयर टेकर कौन थी। शिरीन समझ जाती है अरीनी उसे बातों में उलझा रही है। शिरीन उससे कहती है, उस वक्त सुकमा यहाँ का काम देखती थी। फिर वो गुस्सा होके चली जाती है। रात को अरीनी प्राम से कहती है कि शिरीन उनसे कुछ छुपा रही है। पहले वाले ओनर के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। माँ बेटी दोनों की यहाँ मौत हुई थी। इतना सब होने के बावजूद शिरीन को कुछ पता नहीं। जो औरत पिछले 35 साल से इस बंगलो की केयर टेकर है उसे कुछ पता नहीं। ये कैसे हो सकता है। मगर प्राम अरीनी को ही गलत ठहराता है। प्राम के जाने के बाद शिरीन वहाँ आती है और अरीनी से कहती है कि अगर वो सच्चाई जानना चाहती है तो वो उसके साथ उसके घर चले। तो अब दोनों शिरीन के घर पहुंच जाती है। शिरीन डोर को लॉक करके चाबी को वहीं पे लटका देती है। तो अब अरीनी वॉशरूम जाने का बहाना बना के उस चाबी को चुरा लेती है। अब शिरीन अरीनी को बताती है कि सारी अपनी माँ के साथ उस बंगले में रहा करती थी। उसकी बड़ी बहन पढ़ाई के लिए कहीं चली गई। सारी अगर मेरी बात मानती तो कई साल जीती। शिरीन बताती है वो मिरर मामूली मिरर नहीं है। जब उस पर चंद्र ग्रहण का प्रकाश गिरता है तो उसका दरवाजा खुलता है जिसके अंदर जाके अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में प्रवेश दिलाया जा सकता है। सारी मुझे विरोध करती रही। जिस चक्कर में चंद्र ग्रहण खत्म हुआ मेरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश ना कर पाई तो मुझे उसे मारना पड़ा। अरीनी शौक होकर शिरीन की बातें सुनते रह जाती है। शिरीन अरीनी से कहती है, तुमने मेरी अलमारी से वो पेज चोरी किया मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मंत्र मुझे जुबानी याद है। वो सुनते ही अरीनी भागने जाती है तो शिरीन उसकी उंगलियों को दरवाजे में फंसा के उसे रोकने की कोशिश करती है। मगर अरीनी कैसे वैसे अपने आप को छुड़ा के वहां से भागती है। रास्ते में उसे प्राम मिलता है। अब अरीनी एक पल भी उस बंगलो में नहीं रहना चाहती। वो बंगलो में आके अयान को ढूंढने लगती है। तभी वहां पे शिरीन आती है मगर प्राम शिरीन को भगाने के बदले उसे किस करके गले लगाता है। अरीनी शौक से वो देखती रह जाती है। अब प्राम अरीनी को बेहोश कर देता है। ऊपर से अयान वो सब देखता है। अब यहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ा कपल दरअसल प्राम और शिरीनी है। प्राम को तो जवान शरीर मिल गया था मगर पिछले चंद्र ग्रहण के वक्त शिरीन ने सारी के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की थी जो नाकामयाब रही थी। तो इस बार प्राम ने अरीनी को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसे इस बंगले में लाया ताकि इस चंद्र ग्रहण को शिरीन उसके शरीर में प्रवेश कर सके। यहाँ पता चलता है कि न जाने कितने सालों तक ये दोनों शरीर बदलते रहे। कई सालों पहले इन्हें वो बुक और ये मिरर मिला और उन्हें पता चला इस मिरर के जरिए वो अमर हो सकते हैं। अपनी आत्मा को दूसरे जवान शरीर में ट्रांसफर करके अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। तो वो जैसे ही बूढ़े हो जाते जवान लोगों के शरीर में अपनी आत्मा को ट्रांसफर करते रहते। शिरीन अरीनी से कहती है कि वही सुकमा है और प्राम का असली नाम वीरनगारा है जो उसका कई सालों से हस्बैंड है। और आज चंद्र ग्रहण है। आज शिरीन को अरीनी का शरीर मिलेगा। यहाँ पता चलता है कि क्यों प्राम उस मिरर के सामने आने से बचता था, क्योंकि वो मिरर इंसान का असली रूप दिखाता है। अब सुकमा अरीनी को बेहोश कर देती है। अयान अलमारी के ऊपर छुप के बैठा है। वो ये सारी बातें सुनता है और अपने डैडी हेनरिक को कॉल करके बुलाता है। वो उसे वो पुरानी बुक देता है। हेनरिक उस बुक को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इस बुक में लिखे मंत्र इंसान को जवान और अमर बनाए रखते हैं। चंद्र ग्रहण की किरणें इस मिरर पे गिरते ही इस मिरर से दरवाजा खुलता है जिसके अंदर जाके बुक में लिखे मंत्र का पठन करते हुए जिसके शरीर में प्रवेश करना है उसे अपना खून और उसका खून खुद पीना पड़ता है, जिससे दोनों के शरीर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फिर पवित्र खंजर को उस इंसान के दिल में घुसा के उसके शरीर पे कब्जा किया जा सकता है। वो इंसान एक भटकती आत्मा बन के मिरर में कैद हो जाता है। अब हेनरिक अयान से कहीं छुपने कहता है और उस मिरर में प्रवेश करता है। अंदर एक गुफा
और बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है। वो जैसे ही नीचे जाता है कुछ आत्माएं उस पर हमला करती है, मगर कुछ बिगाड़ नहीं पाती। नीचे सिंबल के बीचों बीच अरिनी को बांध के रखा है। तो सुकमा मंत्रों की चैंटिंग कर रही होती है। सुकमा अरिनी पे घाव करके उसका खून पीती है, तो उसे अपना खून पिलाती है। अरिनी के चीखे सुन के हेनरिक वहां पहुंच जाता है। अब जैसे ही सुकमा अरिनी के दिल में खंजर भोंकने जाती है, हेनरिक उसे बचाने मुड़ता है तो प्राम उस पे झपट पड़ता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। यहाँ सुकमा अरिनी के शरीर में खंजर भोंकने जाती ही है कि तभी पीछे से अयान आके गुलेल से सुकमा को निशाना बनाता है। अयान के गुलेल से निकली हुई मार्बल सुकमा की आंख को निशाना बनाती है। वो वहीं पे घायल होकर गिरती है। तो उतनी देर में हेनरिक अरिनी को छुड़ाता है। अरिनी अयान को लेके गुफा से बाहर भागती है, तो प्राम हेनरिक को रोकता है। मौका देख के सुकमा अयान को दबोचती है, तो पीछे से हेनरिक आके सुकमा का खंजर उसी के पेट में भोंक देता है। अरिनी अयान को उठा के मिरर के बाहर निकल आती है। मिरर का दरवाजा बंद होने के कुछ ही सेकंड पहले हेनरिक भी कैसे वैसे बाहर निकल आता है। अगले दिन अरिनी और हेनरिक दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। मम्मी डैडी को साथ में देख के अयान भी खुश है। तभी अरिनी हेनरिक को अजीब तरीके से चाय पीते हुए देखती है। अगले ही पल हेनरिक उसे अजीब तरीके से चूमता है। ये दोनों बातें अरीना को प्राम की याद दिलाती है। वो भी इसी तरह कप पकड़ के चाय पिया करता था और चूमा करता था। तभी टियारा वहां आती है। वह अरिनी को एक फोटो देती है जिसमें उसकी सिस्टर सारी के फियांसे का फोटो है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्राम ही है जो उसी अजीब तरीके से चाय पी रहा है। अरिनी समझ जाती है जिसे वो अपना हस्बैंड समझ रही है वो हेनरिक नहीं बल्कि प्राम यानी वीरनगारा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल उस गुफा में ही प्राम ने हेनरिक को मार के उसके शरीर में प्रवेश किया था। तो सुकमा इस अमर जिंदगी से तंग आ गई थी। उसने वीरनगारा की बाहों में दम तोड़ा था। बरसों का साथ छूट गया था। क्या वीरनगारा सुकमा की मौत का बदला लेगा, या अपनी अमर जिंदगी का सफर अकेला आगे जारी रखेगा, या अरिनी हेनरिक का सच जानने के बाद उसे मार देगी? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।